शब्बीर ममनाई यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूँ इस मौजू के साथ कि आजकल कोरोना का दौर चल रहा है और पूरी दुनिया पे कोरोना की हुकूमत है। बड़ी बड़ी ताकतें उनको कंट्रोल न कर पाई हैं। उनकी वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन हम इस वबाई मर्ज़ के बारे में अपनी राय देना मुनासिब समझूंगा। जिस दिन से ये कायनात बनी है उस दिन से जानदार चीज़ों के साथ छोटी मोटी बीमारियां आई हैं। मोटी बीमारी मैं उसको कहूँगा जिसका इलाज मुमकिन है और हमारे डॉक्टर साहबान, एलोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर और हकीम साहबान बड़ी आसानी से कर रहे हैं। और यहाँ तक भी बात पहुँच गई है कि इंसानी पुर्जों को, इंसानी दिल को, इंसानी लीवर को बाहर निकाल के रख देते हैं और उनकी प्लांटेशन करके फिर डाल देते हैं। इंसान बखूबी ज़िंदा रहता है और काफ़ी टाइम तक ज़िंदा रहता है। मानना तो सबको है, लेकिन बड़ी बीमारी हम जिसको वबा कहते हैं वो शुरू से ही इंसान का पीछा कर रही है, जानवरों का पीछा कर रही है। कोरोना वायरस को पहली वबा बीमारी नहीं है जिसके लिए हम खौफजदा हो जाएं। अगर इंसानी हिस्ट्री को देखा जाए तो जो रिकॉर्ड हुई है या तारीख जिनके बारे में बता रही है, हो सकता है बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जो रिपोर्ट न की गई हों या तारीख दानों के नज़र से ओझल हो गई हों, लेकिन जो कुछ मेरे पास मौजूद है मैं आपकी बताने के लिए इजाज़त कहूँगा और बताने की कोशिश करूँगा। स्मॉल पॉक्स या मीज़ल्स, ये बीमारी 16165 से लेकर 180 तक रही और इसमें 5 मिलियन लोग मारे गए। दूसरा जापानीज स्मॉल पॉक्स कहते हैं, वो 735 में आया और 737 तक चला। इसमें भी 10 लाख लोग मारे गए। ब्लैक डेथ, ये 1347 में आया और 1351 तक चला। इसमें 200 मिलियन यानी 20 करोड़ लोग मारे गए। न्यू वर्ल्ड स्मॉल पॉक्स आउटब्रेक नाम से एक और बीमारी आई जो 1520 में आई और अब तक चल रही है और इसमें भी 56 मिलियन लोग मारे गए हैं, यानी 5.5 करोड़ लोग मारे गए। दूसरी इटालियन प्लाग आया है, वो 1629 से लेकर 1631 में आया है और 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए हैं, मानो 10 लाख से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए हैं। कॉलरा, ये 1817 से लेकर 1923 तक चली और इसमें भी 1 मिलियन प्लस लोग मारे गए। थर्ड प्लाग 1885 में आया जिसमें 12 मिलियन लोग मारे गए। चाइनीज़ और ये इंडिया में रही। येलो फीवर 1800 में आया और इसमें भी 1 लाख से 1.5 लाख तक लोग मारे गए। रशियन फ्लू 1899 से लेकर 1890 तक चला, इसमें भी 1 मिलियन लोग मारे गए। स्पेनिश फ्लू
1918 से लेकर 1919 तक था, जिसमें 40 से 50 मिलियन लोग मारे गए, यानी 4 से 5 करोड़ लोग मारे गए। एशियन फ्लू 1957 से 1958 तक आया, इसमें 10-11 लाख से लोग ज़्यादा मारे गए। हांगकांग फ्लू 1968 से 1970 में आया, उसमें 1 मिलियन लोग मारे गए। एड्स जो मशहूर बीमारी 1981 से शुरू हुई अब तक चल रही है, इसमें 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ तक लोग मारे चुके हैं। स्वाइन फ्लू 2009 में आया और 2010 तक चला, इसमें 20,000 लोग मारे गए। सारस फ्लू भी छोटी आया, उसमें चंद लोग मारे गए। एल्बा फ्लू आया, उसमें भी लोग मारे गए। और मीजल्स, उसमें भी जो अभी तक चल रही है, उसमें काफ़ी लोग मारे चुके हैं। अभी जो चीज़ चल रही है वो है कोरोना वायरस, इसमें भी 1.5 लाख से लोग ज़्यादा मारे चुके हैं। आगे कितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, जिसका अंदाज़ा करना कब्ल वक्त होगा। लेकिन लोग, डॉक्टर, साइंसदान, हिस्ट्री के माहिर कहते हैं कि ये बीमारी लंबे दौर तक चलेगी। जिस तरह आम कहा जा रहा है कि 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी, 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी, अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी, मई में ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नामुमकिन लग रहा है। इससे बेहतर है कि हम इस बीमारी का एहतियात करें, डॉक्टरों के दिए हुए उसूल पे अमल करें, सोशल डिस्टेंस रखें, हाथ धोएं, घरों में रहें, उससे बड़े फ़ायदे हैं। एक तो आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशन में आ जाएंगे, घरों में रह के खुशी का माहौल पैदा हो जाएगा। और उनके साथ साथ नुकसानात भी हैं, क्योंकि सदियों से हम घूमने फिरने वाले लोग हैं, एक उधर से उधर जाते। अगर हम कंटिन्यूस घरों में बंद रहेंगे, ऑफिस का काम भी घरों में करेंगे, नेट का दौर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ घर में बैठे बैठे की जाती है, तो उसके नफसियाती दबाव भी पड़ेगा, नफसियाती बीमारियां भी आ जाएंगी। लोग मिलने जुलने से खुश होते हैं, हो सकता है मायर ये भी कहते हैं कि लोग नशे के आदी हो जाएं, क्योंकि लोगों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो शादियां मुरादी के बड़े बड़े जलसे होते थे वो ख़त्म हो जाएंगे, लोग ऑनलाइन टेलीफोन पे शादियां कर लेंगे, मेल मिलाप कम हो जाएगा। ये आफ्टर शॉक्स ऑफ द कोरोना वायरस 19 के हैं और ये होंगे। इससे बेहतर है कि बात आगे तक बढ़े, गवर्नमेंट के और डॉक्टरों के कहे हुए उसूलों पे अमल दरामद कर रखें, डिस्टेंस क्रिएट करें और हाथ धो के अपने आप को, अपने घर वालों को, अड़ोस पड़ोस को इस बीमारी से दूर भगाने में गवर्नमेंट की मदद करें। खुदा हाफिज़।